नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी अंबुजा, सरकारी हाई स्कूल उयंबली, कनकपुरा तहसील, रामनगर जिला से आई हूं। चलो बच्चों, आज हम एक पद्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, आप लोगों को पता है ना, इस संसार में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हम लोगों को उसके बारे में पूर्ण रूप से पता नहीं है। चलो एक ऐसे ही विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले हम क्रियाकलाप करेंगे बच्चों। अब मुझे बताओ, हम लोगों के पास बहुत सारे ऐसे चीज है जिसका आविष्कार वैज्ञानिकों ने किया है। फोन है, मोबाइल है, हाँ आपने ठीक कहा, टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, इस सभी किसने आविष्कार किया? वैज्ञानिकों ने। बस इतना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे भी चीज है जो उन्होंने हम लोगों को तोहफे के रूप में दिया है। चलो बच्चों, वैज्ञानिकों के नाम बताओ मुझे। आप लोगों को ये पता है? हाँ, कलाम जी और सीवी रामन, सही है। और हाँ, आपने ठीक कहा, होमी जहांगीर बाबा। और बताओ मुझे। हाँ, आपने सही कहा बच्चों, जगदीश चंद्र बोस आपके सामने है सभी। ये है आपके सर सीवी रामन जी और विक्रम साराभाई जी और होमी जहांगीर बाबा। और ये हम लोगों के जाने माने कलाम जी है। उन्हीं की तरह और एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, पता है आपको कौन है? हाँ, आपने ठीक कहा बच्चों, ये है न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन के बारे में आपको क्या पता है बच्चों? बताओ मुझे। मेरे हाथ में दो चीजें हैं, देखो बच्चों। एक इस चीज को मैं आगे लाती हूँ, देखो ये क्या कर रहा है। हाँ, इसमें कुछ चल रहा है, इसमें कुछ आकर्षणीय शक्ति है। ಮಕ್ಕಳೇ, ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಈ ವಸ್ತುವಿನ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಎಡ ಕೈಯನ್ನು ಎಳಿತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಈ ಶಕ್ತಿ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ? ಆಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಶಕ್ತಿ. ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಇದು? ಇದು ಆಯಸ್ಕಾಂತ, ಇದು ಲೋಹ, ಕಬ್ಬಿಣ. ये जो है ये आयस्कांतीय शक्ति है। उसी का और एक उदाहरण है, देखो मेरे सामने सेफ्टी पिन्स है और इसे में आराम से एक कड़ी है। कैसे है? मैंने नहीं पकड़ा है उसे, जो मैग्नेट है वो मैग्नेट इसे पकड़ी है. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಈ ತರ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಈ ವಸ್ತು ಅದನ್ನ ಎಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಿದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ? ಇದು ಒಂದು ಆಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಶಕ್ತಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ಪದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ये जो है चुंबक है. ये क्या है बच्चों? चुंबक है. चुंबक ने इसे पकड़ा है. हाँ, चुंबक है धरती हमारी. ठीक कहा आपने. पद्य का नाम क्या है? चुंबक है धरती हमारी. चलो बच्चों, आज हम चुंबक है धरती हमारी इस पद्य के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे. पहले हम आइजैक न्यूटन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. आइजैक न्यूटन जो है, उसने ही हम लोगों को ये बताया था कि इस धरती में एक कुछ ऐसा शक्ति है जो, देखो मेरे हाथ में एक कागज की गोला है, मैं उसे ऊपर की तरफ फेंकूंगी मगर वो ऊपर नहीं रहेगा, और फिर से नीचे मेरे हाथ में आ गया है. ये क्या है, क्यों? इसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे. आइजैक न्यूटन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. आइजैक न्यूटन इंग्लैंड के एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत की खोज की थी. वे एक महान गणितज्ञ, भौतिक वैज्ञानिक, ज्योतिष एवं दार्शनिक थे. यांत्रिकी में न्यूटन ने संवेग तथा कोणीय संवेग दोनों की संरक्षण के सिद्धांतों को स्थापित किया. इन्होंने बहुत सारी चीजों को आविष्कार किया है. कुछ चीजें यहाँ पर देखेंगे. फ्लोटिंग लालटेन को उन्होंने आविष्कार किया था. लाइव माउस और सूर्य डायलस से चलने वाली पवन चक्की आदि.
बच्चों इनके प्रमुख 3 नियम है, जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी है बच्चों, देखो यहाँ का नाम है, उनका नाम है अर्थमेटिका यूनिवर्सलिस, ऑप्टिकल लेक्चर्स, द क्रोनोलॉजी ऑफ एंशिएंट किंगडम आदि बहुत सारे किताबें भी इन्होंने लिखी है बच्चों। ये है हमारी आइजैक न्यूटन जी। चलो बच्चों अब कविता की ओर हम जाएंगे। चुंबक है धरती हमारी, इस कविता का आशय क्या है? प्रस्तुत कविता में बताया गया है कि न्यूटन ने पेड़ से गिरते सेब को देखा और खोजबीन करके पता लगाया कि धरती में चुंबकीय गुण होता है। ये बहुत अच्छी बात है बच्चों, हम लोग जो भी काम करते हैं उसे सोचना चाहिए, हम जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत। चलो बच्चों आप कविता का गायन करेंगे। सबके पास किताब है ना? किताब खोल के ध्यान से सुनो और मेरे साथ आप भी गाओ। एक युवक था बुद्धिमान, आइजैक न्यूटन उसका नाम। एक युवक था बुद्धिमान, आइजैक न्यूटन उसका नाम। एक दिन बैठा बगीचे में, डूबा गहरी सोच में। एक दिन बैठा बगीचे में, डूबा गहरी सोच में। पेड़ से गिरा एक सेब ला, सेब उठाया पेड़ को देखा। सेब उठाया पेड़ को देखा, ऊपर देखा नीचे देखा, ऊपर देखा नीचे देखा। सेब को उसने फिर से फेंका। सेब आया फिर से नीचे, सेब आया फिर से नीचे। देख देख कर लगा सोचने, देख देख कर लगा सोचने। आखिर यह गिरा क्यों नीचे, आखिर यह गिरा क्यों नीचे। सोच सोच कर पता लगाया, सोच सोच कर पता लगाया। खोजबीन कर ये समझाया, खोजबीन कर ये समझाया। चुंबक बनकर धरती हमारी, खींचे वस्तुएं अपनी ओर सारी। चुंबक बनकर धरती हमारी, खींचे वस्तुएं अपनी ओर सारी। बच्चों यही है गुण धरती का, बच्चों यही है गुण धरती का। याद रखो तुम न्यूटन का। याद रखना है किसका नाम आप लोगों को? न्यूटन का, सर आइजैक न्यूटन का नाम आप लोगों को याद रखना। कैसी लगी कविता बच्चों? चलो अब इसका भावार्थ देखेंगे। यह है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर रची गई एक कविता है बच्चों। तो इस कविता में आए हुए नए शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है ना? हाँ, इससे हमारी शब्द शक्ति बढ़ेगी। पहली शब्द कौन सी है? गहरी। गहरी का मतलब क्या है बच्चों? गंभीर, गंभीर अबाधा। खोजबीन करना, खोजबीन करना, किसी चीज के बारे में पता लगाना। ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸೋದು। ಚುಂಬಕ್, अपनी ओर खींचने वाली धातु। ಈಗಷ್ಟೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್। ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟು ಐರನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಳತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಚುಂಬಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಸೆದಾಗ ಭೂಮಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ತನ್ನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಕ ಬಲದಿಂದ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುತ್ತೆ। गुण, गुण का मतलब क्या है बच्चों? विशेषता, हुनर। सही कहा आपने। बुद्धिमान, समझदार, बुद्धिवंता। ढूंढ, ढूंढने का मतलब क्या है बच्चों? खोज करना। अब देखो ये कौन सा पेड़ है बच्चों? हाँ, कौन सा था? सेब। ठीक कहा आपने। ये एक युवक था बुद्धिमान। यहाँ पे एक युवक बैठा है, देखो आप लोगों को नजर आ रहा है ना? एक युवक था बुद्धिमान। युवक का मतलब क्या है बच्चों? युवक। एक युवक था बुद्धिमान, उसका नाम क्या था बच्चों? आइजैक न्यूटन। क्या था? आइजैक न्यूटन उसका नाम। एक दिन वो कहाँ बैठा था? बगीचे। बगीचे का मतलब क्या है बच्चों? ठीक कहा, गार्डन, तोटा। डूबा गहरी सोच में, वो कुछ सोच रहा था। वो क्या कर रहा था? सोच रहा था। हाँ, एक बुद्धिमान युवक था,
उसका नाम क्या था बच्चों? आइजैक न्यूटन था। वो बगीचे में बैठकर क्या कर रहा था? सोच रहा था, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಯುವಕನಿದ್ದ. ಆತನ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ? ಐಸಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ. ಆತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ? ಸೇಬಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಯೋಚನೆನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತಿದ್ದ. पेड़ से गिरा एक सेब लाल। सेब का रंग क्या होता है बच्चों? हाँ ठीक कहा आपने, लाल। पेड़ से गिरा एक सेब लाल। आपको दिखाई दे रहा ना पेड़, पेड़ के नीचे बहुत सारे फल है। सेब लाल। सेब उठाए, उसने क्या किया? ऐसे सोचो, यहाँ पर पेड़ है, ये मेरे हाथ में जो है वो फल है, ऐसे समझो। सेब उठाया, किसे उठाया? ये सेब है, ऐसे समझ लो। सेब उठाया, पेड़ को देखा। उसने क्या किया? फिर से पेड़ को देखा। ऊपर देखा, ऊपर का मतलब है मेले। नीचे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा। मेले नोडिದ್ರು, ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರು। सेब को उसने क्या किया? हाँ फेंका। फेंकना, फेंकने का मतलब क्या है बच्चों? एसेयुವುದು। सेब को फिर से फेंका। सेब के पेड़ के नीचे बैठा था। एक सेब पेड़ से नीचे गिरा। उस सेब को उठाकर पेड़ को देखा। उसने क्या किया? जो गिरी हुई सेब था ना, उसे उठाया और पेड़ को देखा। किसे देखा? पेड़ को देखा। ಆಶ್ಚರ್ಯವ ऊपर देखा। ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ಹಣ್ಣು ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು? और नीचे भी देखा, ಕೆಳಗೂ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಮರದ ಮೇಲೂ ನೋಡ್ದ, ಮರದ ಕೆಳಗೂ ನೋಡ್ದ। उसने फिर से सेब को ऊपर फेंका। ಮರವನ್ನು ನೋಡಿದ, ಹಣ್ಣು ಬಿದ್ದಂತಹ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಎತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಮರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ಕೆಳಗೂ ನೋಡ್ತಾನೆ। ऊपर देखा, नीचे देखा, ಮೇಲೂ ನೋಡ್ದ, ಕೆಳಗೂ ನೋಡ್ದ। ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆದ್ನ? हाँ, उसने क्या किया? फल को फिर से फेंकना। फेंकना ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಸಿತಾನೆ। फिर क्या होता है? आप भी बताओ मुझे। हाँ आपने ठीक कहा बच्चों। वो फिर से वापस आ जाती है। क्यों आ जाती है? इसका कारण क्या है? हाँ ಮಗು, ನೀ ಸರಿ ಹೇಳಿದೆ ಪುಟ್ಟ। ಏನೇ ವಸ್ತುವನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಸೆದ್ರೆ ಮತ್ತದು ವಾಪಸ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ। ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? हाँ ಇದನ್ನೇ ಕಂಡಿಡ್ದ था। ಸೇಬ್ ಆಯಾ फिर से नीचे। ಸೇಬ್ ಮೇಲೇನೆ ನಿಂತಿತ್ತ ಸೇಬು, ಇಲ್ಲ फिर से नीचे, ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು। देख देख कर लगा सोचने। उस पेड़ को देखा, फिर से सोचा। देख देख कर लगा सोचने, आखिर ये गिरा क्यों नीचे? ಯಾಕಪ್ಪ ಇದು ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು? ಮರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಣ್ಣಿದೆ, ಮರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಣ್ಣು ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು, ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಂತ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೆಸದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು? आखिर गिरा क्यों नीचे? ಕೆಳಗೆ ಯಾಕೆ ಬಿತ್ತು? सोच सोच कर पता लगाया। हाँ इसके बारे में उसने क्या किया? सोचा, समझा, बाद में उसने बताया, पता लगाया। ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಸೆದಾಗ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ। ऊपर से फिर सेब नीचे आया। इसे देखकर सोचने लगा, आखिर ये क्यों नीचे गिरा? और सोचकर पता लगाया। हाँ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು। ಏನಂತ ಉತ್ತರ ಅಂತ ನೋಡೋಣ। खोजबीन कर ये समझाया, चुंबक बनकर धरती हमारी, खींचे वस्तुएं अपनी ओर सारी। जिस तरह मैग्नेट जो मेरे हाथ में है ना, एक चुंबक है और एक मैग्नेट यहाँ पे देखिए सेफ्टी पिन है। चुंबक क्या कर रहा है? इसको खींच रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಟು ಈ ಪಿನ್ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಹತ್ರ ಆಕರ್ಷಿಸ್ತಿದ್ಯೋ ನೋಡಿ, ಆಕರ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಹಾಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಬಲ ಇದೆ। ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಬಲದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಭೂಮಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಸೆದಾಗ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಬಲ, उसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण शक्ति अपनी ओर खींचती है।
हाँ, खींचे वस्तुएं अपनी ओर सारी। बच्चों, यही है गुण धरती का। किसका गुण है बच्चों? धरती भूमि गुण इदे। याद रखो, किसका नाम आपको याद रखना है? न्यूटन का, जिसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हम लोगों को बताया है। इनका नाम को हमें याद रखना है बच्चों। हाँ, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ ಮಹಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರ ಹೆಸರು ನೆನಪಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಐಸಾಕ್ न्यूटन. न्यूटन ने खोजबीन कर ये समझाया, खोजबीन कर ये समझाया हमारी धरती चुंबक बनकर सारी वस्तुएं अपनी ओर खींचती है. बच्चों, यही गुण हमारी धरती का है. तुम न्यूटन का नाम याद रखना चाहिए. समझ में आया बच्चों? एक कविता बहुत सरल और सुंदर है और ज्ञानवर्धक भी है ना. अच्छा बच्चों, आप लोगों को बस न्यूटन के बारे में नहीं, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, उनके आविष्कारों के बारे में भी आप लोगों को जानकारी प्राप्त करनी है बच्चों. ಮಕ್ಕಳೇ, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಮಗೆ ವಿವರಿಸಿದಂತಹ ಮಹಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾದಂತಹ ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ಆಯ್ದಂತಹ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. और हम लोगों के जाने माने हस्ती हैं हमारे अब्दुल कलाम सर जी. उन्हें हम क्या कहते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया नाम से उनको हम गौरव देते हैं. उसी तरह आप लोगों को अनेक वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है बच्चों. चलो अब अभ्यास की ओर जाएंगे. एक वाक्य में उत्तर लिखिए. पहला प्रश्न है, युवक कैसा था? युवक का क्या नाम था? पेड़ से क्या गिरा? युवक कहाँ बैठा था? युवक कैसा था बच्चों? बताओ. सही कहा आपने, युवक बुद्धिमान था. युवक का क्या नाम था बच्चों? ठीक कहा आपने बच्चों, युवक का नाम आइजैक न्यूटन था. पेड़ से क्या गिरा बच्चों? ठीक कहा आपने, पेड़ से एक लाल ಸೇಬ್ ಗಿರಾ. ಮರದಿಂದ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಸೇಬಿನ ಹಣ್ಣು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು. युवक कहाँ बैठा था बच्चों? और युवक ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು? ठीक कहा बच्चों, युवक बगीचे में बैठा था. युवक कहाँ बैठा था बच्चों? युवक बगीचे में बैठा था. 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. पेड़ से गिरे सेब को देखकर न्यूटन ने क्या सोचा? याद करो बच्चों. पेड़ से गिरे सेब को देखकर न्यूटन ने क्या सोचा? ಮರದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಂತಹ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಏನಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ? हाँ, सही कहा बच्चों आपने. पेड़ से गिरे सेब को देखकर न्यूटन ने सोचा कि आखिर यह सेब गिरा क्यों नीचे? ಅವನಿಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ಹಣ್ಣು ಯಾಕೆ ಕೆಳಗೆನೆ ಬಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ? न्यूटन ने गिरे सेब को हाथ में लेकर उसे फिर से फेंका. ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಂತ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೈಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಆತ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಸಿತಾನೆ. सेब धरती पर क्यों गिर पड़ा, इसके बारे में उसने सोचा. सेब ऊपर से नीचे क्यों गिरा? न्यूटन ने खोजबीन करके क्या समझाया? सेब ऊपर से नीचे क्यों गिरा? ಹಣ್ಣು ಯಾಕೆ ಮೇಲೆ ಇರದೆ ಕೆಳಗೆ ಯಾಕೆ ಬಿತ್ತು? ನ್ಯೂಟನ್ ने खोजबीन करके क्या समझाया? ಏನನ್ನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. धरती में चुंबकीय गुण होता है. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಗುಣ ಇರುತ್ತೆ. इसलिए सेब ऊपर से नीचे गिरा. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಹಣ್ಣು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು. न्यूटन ने खोजबीन करके समझाया कि धरती चुंबक बनकर वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है. हाँ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಚುಂಬಕೀಯ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಅಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೀಯ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೀಯ ಶಕ್ತಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಸೆದಾಗ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ತನ್ನ ಹತ್ರ ಎಳೆಯುವಂತಹ ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೂಮಿಗೆ. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. चलो बच्चों, अब अन्य वचन रूप लिखेंगे. अन्य वचन रूप का मतलब क्या है बच्चों? ठीक कहा. अगर एक ही वस्तु के बारे में हम बताते हैं तो उसे हम एक वचन कहते हैं. दो या दो से अधिक वस्तुओं के बारे में हम लोग बताना चाहते हैं तो हम उसे बहुवचन रूप कहते हैं. पहला शब्द कौन सा है बच्चों? पेड़. पेड़ शब्द का अन्य वचन रूप क्या होगा बच्चों? पेड़. मारागे मरने. वस्तु, हाँ आपने ठीक कहा बच्चों, वस्तु. ये बच्चा, बच्चे. सही कहा बच्चों, शाबाश. चलो बच्चों अब विलोम शब्द की ओर जाएंगे. सगुन, धरती, दिन, ऊपर, आखिर, पता. अब बताओ मुझे सगुन का विलोम शब्द क्या है बच्चों? ठीक कहा आपने, सगुण निर्गुण. धरती, आसमान. दिन, हाँ सही कहा आपने, रात. बेळगे, रात्रि. ऊपर, नीचे. सही कहा बच्चों. आखिर, हाँ पहली. पता, सही कहा, लापता. शाबाश बच्चों. देखो नमूने के अनुसार अन्य लिंग शब्द लिखना चाहिए. ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನೀವು ಉಳಿದಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯ ಲಿಂಗ ರೂಪವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಬೇಟಾ, ಬೇಟಿ. ಶೇರ್, ಶೇರ್ನಿ. ಬೇಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಗ, ಬೇಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಗಳು. ಶೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿಂಹ, ಸಿಂಹಿಣಿ. ಬಚ್ಚಾ, ಮೋರ್. ಲಡ್ಕಾ, ऊंट. चाचा, विद्यार्थी. अब मुझे बताओ हो जल्दी से. बच्चा, तुम बताओ बेटा. हाँ सही कहा आपने, बच्ची. तुम बताओ बेटी. मोर, मोरनी. ठीक है. लड़का, लड़की. सही है. ऊंट, आप बताइए ना. ऊंटनी. सही है बच्चों. आप बताओ मुझे चाचा के लिए. सही कहा आपने, चाची. विद्यार्थी के लिए सही कहा आपने, विद्यार्थिनी. शाबाश बच्चों, आप तो बहुत होनहार हैं. अब देखो जोड़कर लिखिए. जोड़कर लिखने का मतलब क्या है? ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. आ भाग में देखिए, चुंबक बनकर खींचे वस्तुएं. बच्चों यही है, याद रखो तुम. भा भाग में देखेंगे, नाम न्यूटन का, गुण धरती का. धरती हमारी अपनी और सारी. अब सोचो ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೀಬೇಕು. ಉತ್ತರಗಳು ಹಿಂದ್ಮುಂದಾಗಿದೆ, ಹೊಂದಿಸೋಣ ಬೇಗ. चुंबक बनकर, बताओ मुझे इसका सही उत्तर क्या है? हाँ धरती हमारी. चुंबक बनकर धरती हमारी. खींचे वस्तुएं अपनी ओर सारी. शाबाश बच्चों, यही है गुण धरती का. याद रखो तुम. नाम न्यूटन का. बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश. खाली जगह भरिए. सेब आया डैश से नीचे. सोचो बच्चों, आखिर यह डैश क्यों नीचे? सोच सोच कर डैश लगाया. खोजबीन कर यह डैश. सेब आया फिर से नीचे. सही बच्चों. आखिर ये गिरा क्यों नीचे? सोच सोच कर, सही बताया आपने, पता लगाया. खोजबीन कर, हाँ सही कहा आपने, यह समझाया. शाबाश बच्चों. अब वाक्यों को सही क्रम में लिखिए. देखिए वाक्य ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ವಾಕ್ಯ ಹಿಂದ್ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದಂಥ ವಾಕ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು.
ಏಕ್ತಾ ಯುವಕ್ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. हाँ, और दूसरा वाक्य है सेब से गिरा पेड़ एक लाल. ಪದಗಳ ಹಿಂದ್ಮುಂದಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಶುದ್ಧವನ್ನಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಫಿರ್ ಫೇಂಕಾ ಸೇಬ್ ಉಸ್ನೆ. ಹಾ, ಖರ್ ದೇಕ್ ದೇಕ್ ಲಗಾ ಸೋಚ್ನೆ. ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ, ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಖರ್ ಲಗಾಯ ಸೋಚ್ ಸೋಚ್ ಪತಾ. ಈಗ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಶುದ್ಧವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ, ಸಹಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಏಕ್ ಥಾ ಯುವಕ್ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್. ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋಣ? एक बुद्धिमान युवक था. सही बच्चों, आपने ठीक कहा. एक बुद्धिमान युवक था. सेब को गिरा पेड़ एक लाल. सही होती लाला. हाँ, इसका सही उत्तर देखिए. एक लाल सेब पेड़ से गिरा. ಒಂದು ಕೆಂಪು ಸೇಬು ಮರದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು. ಹಾ, सेब को उसने फिर से फेंका. ನೋಡಿ, फिर फेंका से को सेब उसने. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ. सेब को उसने फिर से फेंका. कर देख देख लगा सोचने. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ देख देख कर लगा सोचने. कर लगाया सोच सोच पता. सही इसका उत्तर है सोच सोच कर पता लगाया. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. वाक्यों को सही क्रम में लिखना बहुत ज़रूरी है बच्चों, नहीं तो हम लोगों को उस वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आएगा. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥನೂ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ अर्थ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. चलो बच्चों, अब आपकी बारी. हम अब गृह कार्य की ओर आ रहे हैं. इन प्रश्नों का उत्तर लिखिए. न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए. न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए. ನ್ಯೂಟನ್ ನಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನಮ್ಮವರೇ. ಹಾಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಹ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ತರ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರು, ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಹ ದೊರೆತಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. इस कविता को कहानी के रूप में लिखिए. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? आप लोगों को बहुत खुशी हुई ना? तो इस कविता को कहानी के रूप में भी आप लोगों को लिखना चाहिए और लिखकर अपनी अध्यापक को दिखाना चाहिए बच्चों. ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಸಂತೋಷ ಪಟ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೀಯ ಬಲ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಅದನ್ನು ಯಾರು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು, ಅದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆಯಲ್ಲ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಕಥಾರೂಪವಾಗಿ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿರಲ್ವಾ? चलो बच्चों, फिर से आपसे मुलाकात करूंगी. मैं हूँ आपकी अंबुजा. धन्यवाद बच्चों. खुश खुश रहो और ಖುಷಿ से सीखो और सिखाओ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕಲೀರಿ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕಲಿಸ್ರಿ. ನೋಡಿ, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो कर चाहे क्यों क्यों बढ़ाए बिन कर चाहे घटी जात. ಮಕ್ಕಳೇ, ಸರಸ್ವತಿ ತಾಯಿಯ ಭಂಡಾರದ ಒಂದು ಅಪರೂಪವಾದಂಥ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಭಂಡಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, 100 ರೂಪಾಯಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಬೇಗ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಕಲಿತಂಥ ವಿದ್ಯೆನ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. तो आप भी सीखेंगे और सिखाएंगे. बच्चों, आपसे फिर से मुलाकात करूंगी. तब तक खुश रहिए. धन्यवाद बच्चों.